देखिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके और राजस्थान जीके में पढ़ेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। सभी प्रतियोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख वन्यजीव, स्थापना वर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज। साथियों, सारी चीजें विस्तार से समझाई जाएगी और हर प्रश्न होगा आसान। बिल्कुल हर प्रश्न आपको आसानी से यहाँ पर बताया जाएगा। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह प्रेस कर देना ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप मेरे को तो जानते हैं, मैं लखन सिंह माल, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मैं थोड़ी साइज कम कर लेता हूं ना। चलिए, आप देखिए साथियों, हम पढ़ रहे थे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थान है सवाई माधोपुर राजस्थान में, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना 1980 में हुई थी। 392 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रसिद्ध इसमें बाघ टाइगर के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है। श्वेतता प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ है। ये किससे? प्रोजेक्ट टाइगर से। विशेषता, रणथंभौर किला इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जो साथियों, रणथंभौर जो किला है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है। ठीक है, अब बात करते हैं लाडले इसका परिचय की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम क्षेत्र में स्थित यह अपना समृद्ध जैव विविधता और बाघों की संख्याओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी बाघों की संख्याओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये रणथंभौर किला तालाब, राजबाग और मलिक तालाब जैसे ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थलों को यहां पर देखने को मिलते हैं। किस पर? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अब देखिए नीचे की तरफ मैं आपको यहां पर बताता हूं, इसके जो प्रमुख मुख्य आकर्षण है उनकी बात करें। बाघ, यहां पर जो बाघ मिलते हैं, एक तो तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर आदि यहां पर पाए जाते हैं, है ना। अब आगे मैं यहां पर बात करूं मेरे लाडले पक्षी की, मैं बात करूं यहां पर, जैसे जंगली मोर हो गया, कनेस्ट्रेड, स्प्रेवेट, ईगल, स्पेंड स्टॉर्क, है ना, किंगफिश, उल्लू आदि यहां पर पक्षी पाए जाते हैं। प्रमुख जो जल स्रोत है, जैसे तालाब, मलिक तालाब, राजबाग तालाब, ये भी यहां पर है। ये उद्यान साल भर पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध खुला रहता है। साल भर पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध खुला रहता है। सफारी अक्टूबर से जून तक, इसमें अक्टूबर से जून तक जो यहां पर जो ज्यादा भागों का वो रहता है, तो इसीलिए प्रसिद्ध है इसे। अब बात करते हैं जोम पर्यटन क्षेत्र की। यहां पे देखो रणथंभौर फ्लोट जोन है, सॉरी फोर्ट जोन, जिन्ना जोन, मलिक तालाब जोन,
कुंडेरा जोन, राजबाग जोन, बटा तालाब जोन, दुर्गे जोन, मुरेसा जोन, करौली जोन और सवाई माधोपुर, ये जोन यहां पर है। अब आपको मैं बताने वाला हूं यहां पर, इसमें एक किला है, उसका नाम है रणथंभौर का किला। कौन सा किला है लाडले? रणथंभौर का किला यहां पर है। देखिए, रणथंभौर का किला इस उद्यान की शान है। यूनेस्को की स्थायी विश्व धरोहर सूची टेनेंटिव लिस्ट में यह रणथंभौर का किला शामिल है। यहाँ के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, रणथंभौर में भारत का सबसे बड़ा बाघ घनत्व पाया जाता है। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटकों के में से एक है। यह राष्ट्रीय दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर सवाई माधोपुर स्टेशन के पास स्थित है। यहाँ के बाघों को रणबा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रणबा के नाम से भी यहाँ के बाघों को जाना जाता है। अब इस बाघ को सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रिक है याद रखने की, वो यह है रणथंभौर। एक 3 शब्दों में इसे बांट देंगे। रणथंभौर, रण से बनता है रणथंभौर, थ से बनता है त्रिलिंग यानी टाइगर, और बोर से बनता है बाघों का ये घर है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें मैं आपको समझाने के लिए यहां पर जा रहा हूं। हाँ, जो आपकी राजस्थान सीटी हो चाहे पुलिस हो, हर एग्जाम में आने वाले हैं, है ना, तो इनको बारीकी से यहां पर समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। सेकंड जो प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1980 में। ये राष्ट्रीय उद्यान किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। किससे? टाइगर प्रोजेक्ट से। ऑप्शन नंबर बी, टाइगर प्रोजेक्ट से, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट से। रणथंभौर किला किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सीधा सा कैला देवी, गलत हो जाएगा, रणथंभौर में, है ना। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस रणथंभौर किला किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? रणथंभौर में, है ना। अब जो 5वां क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर। हाँ, एक बार फिर से बारीकी से मैं आपको बता देता हूं मेन चीजें इसके लिए। देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है। स्थापना 1980 में हुई थी। 382 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बाघ टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर प्रोजेक्ट से ये जुड़ा हुआ है। रणथंभौर किला इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसका जो परिचय है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम क्षेत्र में स्थित है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता और बाघों की संख्याओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह रणथंभौर किला तालाब, राजबाग और मलिक तालाब जैसे ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थल देखने को यहाँ पर मिलते हैं, है ना। बाकी बातें आपको मैंने बता दी। अब अगला जो अभ्यारण्य है वो है हमारा कैला देवी, सॉरी उद्यान है, वो है हमारा कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का प्रसिद्ध ये राष्ट्रीय उद्यान है कैला देवी राष्ट्रीय। भरतपुर राजस्थान में कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। 2973 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है।
ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका विशेष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1985। यह आर्द्रभूमि वेंटेड है, आर्द्रभूमि वेंटेड है। ठीक है, अब इसके परिचय की मैं बात करूंगा। यहां पर कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। मूल रूप से घना पक्षी विहार के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है। 1956 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ हर वर्ष सर्दियों में लाखों की संख्या में देश विदेशी पक्षी आते हैं। लाखों की संख्या में देश विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षी साइबेरियन सारस पक्षी, पेटेंट स्टॉर्क, साइबेरियन सारस जिसे सोलर पक्षी कहते हैं, पेटेंट स्टॉर्क, बार हैंडेड गूंज, डेमेसाइल क्रेन, रड्डी सेलक, ओपन मिल स्टॉक, ग्रे लेग गूंज, ग्रे लेग गूंज, कॉमन टील, कॉमन कॉमीरे और नॉर्दर्न पिटेल, ग्रेट वहील, फ्रेजेड गूंज। यहां पर ये पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। हाँ, देखिए, साइबेरियन सारस पाया जाता है, पेटेंट स्टॉर्क पाया जाता है, डोमेल्सन क्रेन पाया जाता है, ओपन बिल स्टॉर्क पाया जाता है, कॉमन टील पाया जाता है, नॉर्दर्न पिटेल पाया जाता है, सोलर पाया जाता है, बार एंडेड गूंज पाया जाता है, रेडी सेल्डेक पाया जाता है, ग्रे लेग गूंज पाया जाता है, कॉमन कॉमन कॉमी सेंट पाया जाता है और ग्रेटर व्हाइट फ्रेडेज गूंज यहाँ पर पाया जाता है। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में जानेंगे। हाँ, यह राजस्थान का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1985 में बना। ये रामसर स्थल साइट भी है। यहाँ पर यह भारत के प्रमुख वर्ल्ड एरिया, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया में शामिल है। यहाँ वर्षों से जल बांधों के जल से झील, दलहन और आर्द्रभूमि क्षेत्र बनते हैं जो पक्षियों के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। रामसर स्थल की बात करेंगे। आखिरकार रामसर स्थल है क्या? रामसर कनेक्टिव ऑफ वैलेंटेड, रामसर कनेक्टिव के तहत आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थलों की अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, किसको? कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान में। अब आगे जो बात करेंगे, इसकी जो मैप है वो आप देख लीजिए। यह राजस्थान के अंदर भरतपुर जिले में यहां पर स्थित है। कैसे पहुंचना है, अगर कोई भाई इच्छुक हो तो इसमें वो भी मैं आपको बता देता हूं। रेल मार्ग से भरतपुर जंक्शन निकटतम रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग से जाओगे तो भरतपुर शहर से लगभग 32 किलोमीटर है और हवाई अड्डा से जाओगे तो जयपुर हवाई अड्डा से निकटतम 188 किलोमीटर। यहां पे जो बर्ड फेस्टिवल पक्षी महोत्सव हर वर्ष नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में भरतपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश के पर्यटन और पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं। इसको किस तरीके से याद करना है? इसको याद करने की एक ट्रिक है, कैला देवी। कैसे कैला बन जाता है? कैला देवी ला से राष्ट्रीय उद्यान,
दे से भरतपुर जिला और वी से बनता है प्रवासी पक्षी। ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ के जो 5 प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूं। कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? देखते ही पता चल जाना चाहिए, भरतपुर। भरतपुर। कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1956 में। कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए। कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1985 में। और कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का क्षेत्र है? अर्धभूमि वेंटेल का। आ गए समझ में? एक बार मैं थोड़ा सा फिर से आपको बता देता हूं। यह भरतपुर जिले में स्थित है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 2973 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह राष्ट्रीय उद्यान है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1985 में यह अर्धभूमि वेलेंटेड कहा गया। क्लियर? अगला जो हमारा तीसरा है वो है साथियों मुकंदर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकंदर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक वन्यजीव पहाड़ों के अद्भुत संगम। इसकी स्थापना कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ से में हुई है, यानी इनकी सीमाओं पर इसकी स्थापना है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। हाँ, 2012 वर्ष में 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। 4,417.26 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। राष्ट्रीय उद्यान है ये। प्रसिद्ध चंबल नदी की घाटियां, विविध वन्यजीव पहाड़, गुफाएं और समृद्ध जैव विविधता यहाँ की जो प्रसिद्ध है। इसकी जो विशेषता है, ये राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? अब इसके परिचय की हम बात कर लेते हैं। ये मुकंदर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान अरावली पर्वतमाला की मुकंदर श्रृंखला में स्थित एक चंबल नदी के चारों ओर फैली गहरी घाटियों और पहाड़ों, गुफाओं और घनों वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए प्रसिद्ध है, जिलों में स्थित है। यह अनेक प्रकार के वन्यजीव पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के वन्यजीव पक्षी पाए जाते हैं। अगला है यहाँ पर टॉपिक है, इसकी भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। यह कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिला में स्थित है। यानी एक ही चीज को मैं आपको कई बार बार समझा रहा हूं। यहाँ के जो प्रमुख जानवर पाए जाते हैं, तेंदुआ, रीछ, सांबर, चीतल, नीलगाय और जंगली शुअर यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रमुख जो वन्य जीव पाए जाते हैं, इनकी जो प्रमुख विशेषता है, यह अरावली पर्वतमाला की मुकंदरा श्रृंखला का हिस्सा है। चंबल नदी इसकी जीवन रेखा है और ये क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह राजस्थान का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें 4 जिले शामिल है। ये टाइगर कॉरिडोर और वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब यहां पर प्रमुख जो पर्यटक स्थल है, देखो, दादा घाटी व्यू पॉइंट, झालरा पाटन गुफा, चंबल रिव्यू पॉइंट, काला घाटी रिव्यू पॉइंट और ढूंढाड़ व्यू पॉइंट। यहां पर इसको याद कैसे रखेंगे? मुकंदरा 4। देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ 4 जिलों से
मिलकर जो राष्ट्रीय उद्यान बना है वह है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। रामसर स्थल मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित चंबल नदी की घाटियों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये राष्ट्रीय उद्यान महत्व का अद्भुत क्षेत्र, यहां भी पड़ा था रामसर स्थल, भाई कैला देवी में भी पड़ा था रामसर स्थल, और इधर भी एक रामसर स्थल अपन देख रहे हैं, इधर भी एक रामसर स्थल अपन देख रहे हैं। तो ये मत सोचना कि कहीं आप कैला देवी कर दे मुकंदर, कैला देवी में है, यहां पर मुकंदर हिल्स में जो चंबल नदी की घाटियों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। यह अंतरराष्ट्रीय महत्व का अर्धभूमि क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर जो बात करूं मैं, हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापना हुई? 2012 में। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जिले शामिल हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी के चारों ओर स्थित है? चंबल नदी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो चौथा क्वेश्चन है, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे नया। ये ध्यान रखना, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है ये, सबसे नया। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। लास्ट क्वेश्चन है, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा स्थल रामसागर स्थल है? यानी कौन सा? चंबल नदी की घाटियां, चंबल नदी की घाटियां को यहाँ पर रामसागर स्थल के रूप में माना जाता है। बल्कि जो कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें रामसागर स्थल है, लेकिन मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में चंबल नदी की घाटियों को रामसागर स्थल के रूप में माना गया है। आई बात समझ में? तो साथियों ऐसी क्लास आपको हर रोज मिलती रहेगी। अब साथियों आपका जो सवाल है कि सर क्लास कितने बजे मिलेंगी? रेगुलर क्लासें आपको शाम 8 बजे मिलती रहेगी, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।